हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसी तारतम्य में मैं गवर्नमेंट आईटीआई मल्हारगढ़ का एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे गवर्नमेंट आईटीआई मल्हारगढ़ में कौन से ट्रेड संचालित हैं एवं रोजगार के अवसर क्या क्या हैं। तो बात करते हैं गवर्नमेंट आईटीआई मल्हारगढ़ की। वेलकम टू गवर्नमेंट आईटीआई मल्हारगढ़, अ वर्ल्ड ऑफ स्किल्स, यानी हुनर की दुनिया। लेकिन आईटीआई में प्रवेश की जब भी बात होती है तब हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं कि पहला सवाल, आईटीआई में प्रवेश क्यों लेना चाहिए, क्यों आईटीआई करना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या आईटीआई करने के बाद इतना पैसा मिल जाता है कि लाइफ सेटल हो जाए। तीसरा सवाल, आईटीआई के बाद नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। ये तीन मेन बेसिक सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तब तक बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानते हैं पहला ट्रेड कौन सा है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 वर्षीय ट्रेड है, मिनिमम योग्यता 10वीं। इसमें हम क्या सीखते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल का वर्क किया जाता है इसमें, जिसमें मोटर वाइंडिंग, बेसिक वायरिंग, लाइट फिटिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो रिपेयर का काम है वो इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है फिटर ट्रेड, 2 वर्षीय ट्रेड है, 10th क्लास मिनिमम योग्यता है। इसके अंतर्गत ड्रिल मशीन, लेथ, पावर हेक्सा और कई अन्य टूल्स के साथ हम शीट मेटल वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके अंतर्गत हम टर्निंग, नर्लिंग, फेसिंग, सेंटरिंग इत्यादि वर्क परफॉर्म करना सीखते हैं। और फिटर में आईटीआई करने के बाद हमें जो रोजगार के अवसर मिलते हैं वो विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें कुशल कारीगर के तौर पर मेंटेनेंस शॉप के अंतर्गत हम काम करते हैं। साथ ही यदि हम लेथ मशीन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हम खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अगला ट्रेड है डीजल मैकेनिक ट्रेड। ये भी 1 ईयर ट्रेड है, मिनिमम योग्यता 10वीं है तथा ये एक ऑटोमोबाइल ट्रेड है। ऑटोमोबाइल यानी कि जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, है ना, महिंद्रा इत्यादि कंपनियों में इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इस ट्रेड के अंतर्गत हम 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक पेट्रोल तथा डीजल इंजन का कंप्लीट मेंटेनेंस और ओवरहालिंग का काम इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वेल्डर ट्रेड, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें हम वेल्डिंग सीखते हैं और इसकी खासियत यह है कि इसमें 8वीं पास व्यक्ति भी एडमिशन ले सकता है, यानी कि कोई भी 8वीं पास व्यक्ति वेल्डिंग से आईटीआई कर सकता है और अपना रोजगार पा सकता है। ये सबसे सुगम तरीका है स्वरोजगार करने का, क्योंकि इसमें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वेल्डिंग मशीन चाहिए और आपको काम करना आना चाहिए। बस इतना सा अगर होगा तो आप वेल्डिंग में बहुत अच्छी वर्कशॉप डालकर अच्छा जो है वो व्यवसाय कर सकते हैं और कमा सकते हैं। नेक्स्ट व्यवसाय है कोपा ट्रेड। ये भी 1 ईयर ट्रेड है, इसमें भी मिनिमम योग्यता 10th क्लास है। कोपा ट्रेड के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड हम सारे काम सीखते हैं, जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एक्सेल और एमएस ऑफिस पर काम करना, HTML वेब डिज़ाइनिंग इत्यादि काम हम कंप्यूटर पूरे इस जो 1 ईयर ट्रेड है इसमें हम सीखते हैं। इसमें जॉब के अवसर, जितने भी डाटा एंट्री जो वैकेंसी निकलती हैं वो कंप्यूटर डिप्लोमा के अंतर्गत कोपा ट्रेड को मान्य किया जाता है और हम इसमें खुद का वर्कशॉप भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासेस, यानी कि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिजिकली यदि पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो रहा हो तो उन्हें हम वीडियो के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एवं ट्रेनिंग देते हैं, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो या कोई भी तकनीक का ऐसा कोई पहलू ना हो जो स्टूडेंट समझ ना सके। यानी कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट आईटीआई मल्हारगढ़ है वो हर तरह के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखने में सक्षम है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कैंपस ड्राइव है वो एमआरएफ, मारुति, होंडा, ये जो रेगुलर रिक्रूटर्स हैं हमारे यहाँ पे, और ये जो कंपनीज़ जो आप देख रहे हैं ये जो हाल ही में रिक्रूट करने आई थी, उन कंपनीज़ की जो फोटोग्राफ्स हैं अवेलेबल थे वो मैंने इसमें डाले हैं। जैसे ये प्रताप डीजल्स है, ये एमआरएफ टायर 2 बार रिक्रूट करने आई थी, ये महिंद्रा 2 व्हीलर्स हैं। ऐसी और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली मल्हारगढ़ में नहीं आती है लेकिन मल्हारगढ़ के आसपास जैसे मंदसौर है, उज्जैन, रतलाम, उन आईटीआईज़ में आती हैं। तो हम स्टूडेंट्स को उसकी सूचना देते हैं, हम स्टूडेंट्स वहाँ जाके इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह से भी हमारे जो विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ हैं वहाँ पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं अपन, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो सभी जगह होता है वो यहाँ पे भी होता है ना। प्लांटेशन, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हैं हम, इनमें स्टूडेंट्स की भागीदारी भी होती है। हर साल हम पर्यावरण के लिए मुहिम चलाते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव टास्क है वॉल पेंटिंग एंड वेस्ट टू आर्ट। जब आप मल्हारगढ़ आईटीआई के सामने से निकलेंगे तो दीवारों पर कुछ इस तरह के चित्र देखेंगे। तो ये चित्र आईटीआई के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए थे और कुछ स्क्रैप मटेरियल जो आईटीआई में वेस्ट निकलता है उसके द्वारा लड़कों ने कुछ क्रिएटिव चीज़ें आईटीआई में बनाई थी, जो आप मल्हारगढ़ आईटीआई विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अदर एक्टिविटीज़ में योगा डे। इसके थ्रू हम बच्चों को व्यायाम और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करते हैं। ये स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें यदि कोई स्कूल चाहे कि आईटीआई विजिट करना है तो उसे हम तकनीकी दुनिया से रूबरू करवा के जानकारी प्रदान करते हैं। अब आंसर आपके सवालों के, जो शुरू में 3 सवाल थे उसमें से पहला सवाल था आईटीआई क्यों करना चाहिए। तो क्योंकि आईटीआई के बाद तुरंत आपके पास कमाई का एक विकल्प तैयार हो जाता है एवं आप आत्मनिर्भर होकर खुद के हुनर से पैसे कमा सकते हैं। मतलब आईटीआई सबसे फास्ट तरीका है कि आपने 10th किया, उसके बाद 2 साल या 1 साल का आईटीआई किया और आपके पास जॉब का एक विकल्प खुल गया। यानी आप आगे चाहें तो पैसे कमाते हुए पढ़ाई जारी रख सकते हैं,
या पैसे कमाकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ITI हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या ITI करने के बाद इतना पैसा मिलता है कि लाइफ सेटल हो जाए? तो देखिए, ITI में शुरुआत में आपको 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिलेगी, जिसमें पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सकती है, ये बात आप सभी जानते हैं। परंतु एक बार ITI सर्टिफिकेट लेकर जॉब की दुनिया में कदम रखने के बाद अनुभव के साथ साथ बहुत जल्दी पैसा और आमदनी बढ़ती जाती है। साथ ही आपको अपनी प्राप्त तनख्वाह का कुछ हिस्सा निवेश भी करते रहना है, ताकि कुछ वर्षों की नौकरी के बाद आराम से इतना पैसा जमा हो जाए कि आप स्वयं का कुछ व्यापार व्यवसाय आरंभ कर सके। इसलिए लाइफ आराम से सेटल होगी। अब देखो, ITI करने के बाद 15 से 20 हज़ार की नौकरी गारंटीड है। इसके बाद अगर आप बिना ITI के जाते हैं तो वो 15 से 20 हज़ार की आपकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है, वो 2-3 साल बाद भी उतने में ही आपको काम करना है। लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन के बाद जाते हैं, यानी ITI करने के बाद आप जॉब की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपकी सैलरी समय के साथ साथ जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आप एक अच्छी जगह चले जाएंगे 2 या 3 साल बाद। फिर अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो और ज़्यादा आप तनख्वाह पाएंगे। तो ITI आपके लिए बेहद ज़रूरी है यदि आप तकनीकी दुनिया में काम करना चाहते हैं। तीसरा सवाल, ITI के बाद नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? ऐसा होगा ही नहीं कि ITI के बाद नौकरी न मिले, बल्कि होता यह है कि आप सोचते हैं कि इतना कम पैसा मिल रहा, मुझे नौकरी करना नहीं। तो फिर बात अलग है। यदि आप संपन्न परिवार से हैं तो आपके लिए स्वरोजगार का विकल्प तैयार हो जाता है। फिर आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे कुशलता के साथ करेंगे। तो ITI करने के बाद 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी गारंटीड है। अगर आप घर से नहीं निकलना चाहते हैं, आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर एक अलग बात है। अगर आप संपन्न परिवार से हैं तो आप ITI करिए, खुद का रोजगार और व्यवसाय स्थापित कीजिए और आप दूसरों को नौकरी दीजिए। तो आप एक जो भी काम करेंगे वो कुशलता के साथ करें। तो ये ITI के कुछ सवाल और कुछ जवाब जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यहाँ पर दिए हैं। अब हम जानते हैं ITI में प्रवेश किस तरह से लें। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा जो www.dsd.mp.gov.in पर, या फिर सीधे मल्हारगढ़ हेल्प डेस्क में आ जाइए। आपको यहाँ पूरी सहायता मिलेगी। सीधे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइए, आपका यहीं रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। संस्था में कुछ जो भी संचालित ट्रेड है उनकी जानकारी और योग्यता और ड्यूरेशन, उपलब्ध सीटों की संख्या यहाँ दी गई है। साथ ही ये जो फ़ोन नंबर दिए हैं इस पर आप किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए फ़ोन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं ITI को कुछ पंक्तियों में डिफाइन कर देना चाहता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज ए खलीफा, हम तो केवल कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं। बस इतना ही हमारा काम है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप उन सभी ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाएंगे जो 10वीं फेल हो गए हैं या 12वीं फेल हो गए हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या जो 8वीं पास हैं वो वेल्डिंग में ITI कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। यदि आपका ये एक शेयर और लाइक यदि किसी के रोज़गार का ज़रिया बनता है तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। धन्यवाद आप सभी का।